कम तभी हम लोग एफए का पेपर सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग। सॉरी। तो आज स्टार्ट करते हैं। डैट इज़ द पार्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर विच इज़ बोलते हैं ना पार्ट ऑफ इशू, तो पार्ट को बोलते हैं पार्शियल अंडर राइटिंग। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल अंडर राइटिंग। के जी लिमिटेड इशू 10 रुपीज़ शेयर ऑफ 9.8। तो अंडर राइटिंग का कमीशन किस पे देगा? 9.5 पे देगा। मतलब ये 9.5 बोले तो डी वाला तुम्हारा। ओके, फिर क्या बोला इधर? जोटेरो ने ऑथराइज किया था 7 लाख, उसमें तो 4 लाख इक्विटी इशू किया, 1 लाख खरीदा। तो रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल इश्यू ऑफ कैपिटल, तो इन इशू शेयर विथ, तो इसका आएगा 7 लाख और 3 लाख आएगा। ठीक है, इसका रेशियो 7 और 3 था। बाईबैक कितने महीने में होना चाहिए? 12 महीने में। तो इजी था, शॉर्ट नोट में भी तो उन्होंने कवर किया था। बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी जी लिमिटेड इज टेक ओवर बाय कंपनी शुगर। तो एक कंपनी दूसरे को कंपनी को टेक ओवर करते हैं, उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, अंडर पेमेंट मेथड परचेस कंसिस्ट फॉर अमल कमीशन मिस। तो एग्रीगेशन ऑफ ये क्या होता है? शेयर्स कैश, एग्रीगेट ऑफ शेयर एंड कैश टू शेयर होल्डर्स का फर्स्ट वाला था। ठीक है, 100 का शेयर है, उसको 10 बना दिया, मतलब नंबर 1000, 100 का था 10 बना दिया, मतलब 1000 शेयर कितना गया? 10,000। तो उसको क्या बोलते हैं मालूम है क्या? सब डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। आरू को पढ़ा आरू को। उसके बाद बोला क्रेडिटर्स एक्सेप्टिंग पार्ट पेमेंट ऑफ देयर क्लेम इन केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, तो इसको बोलते हैं अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। और क्या बोला है? लिस्ट सी में। ओके, तो लिस्ट सी में तुम्हारा क्या था मालूम है क्या? नहीं, क्रेडिट एक्सेप्टिंग पार्ट पेमेंट ऑफ द क्लेम इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइजिंग और अरेंजमेंट होता है। और लिस्ट सी में क्या आता है? अनसिक्योर क्रेडिटर आता है। क्या आता है? अनसिक्योर क्रेडिटर। और वर्कमैन कंपेंसेशन कैसा लायबिलिटी होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है, मतलब प्रेफरेंशियल, पहले उसको पे करना पड़ता है। ओके, तो इसके बाद तुमको ट्रू और फॉल्स दिया है। तो स्टार्टिंग का नेट लायबिलिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ शेयर टू बी टेकन बाई अंडरराइटर, तो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ट्रू है। when benefit of underwriter is not given, individual underwriter is stated unmarked application, ये भी ट्रू है। बायबैक ऑफ शेयर अर्निंग पर शेयर बढ़ाता, ट्रू है। मैक्सिमम टाइम इंटरनल बिटवीन 2 बायबैक, तो फोर्थ वाला फॉल्स है बच्चों लोग। ट्रांसफर कंपनी मीन्स ओके विच इज़ अमलगेटेड अनदर, नहीं ये भी फॉल्स है, ट्रांसफर ही होता है। मैन एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन देर इज़ 1 लिक्विडेशन एंड 1 फॉर्मेशन, तो 6 वाला ट्रू है। एक ख़त्म होता है, एक बढ़ता है। ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी डन बाय ऑर्डिनरी, नहीं फॉल्स, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम इन्वॉल्व राइटिंग डाउन द एसेट टू देयर ट्रू वैल्यू बाय रिड्यूसिंग कैपिटल, इन सम केस रिड्यूसिंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये वाला भी ट्रू है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर टू बी पेड आफ्टर अनसिक्योर क्रेडिटर, ये भी ट्रू है। डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड आर टू बी पेड बाय अनसिक्योर डेट इन प्रायर टू एनी रिपेमेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल, नहीं ये वाला फॉल्स है। ओके, फिर उसके बाद तुमको 15 मार्क का बच्चों लोग अमालगमेशन का सम आया था, और जिसमें तुमको क्या बनाने का था? लेजर। तो लेजर वाला सम एग्जाम के टाइम अपलोड कर दिया था मैंने, और उसके ऑप्शन में सबसे इजी आया था रिकंस्ट्रक्शन, तो यही किए रह गया तुम लोगों ने। ओके, 1-2 एंट्री बीच की हार्ड थी, बाकी का सब सेम था। फिर तुमको बाईबैक का सम आया था, बीकॉम वाले को हार्ड आया था, तुम्हारे को ईजी आया था, तो बाईबैक ऑफ शेयर इजी था। उसके ऑप्शन में ये था लिक्विडेशन, तो बाईबैक किया रहेगा अपने, क्योंकि 3 महीना वही प्रैक्टिस किया था ना। फिर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर था, बेनिफिट गिवन नॉट गिवन था, तो ये सम टेक्स्ट बुक में था, वैसे ही वाला सम था। या फिर उसके ऑप्शन में अमलगमेशन था, ये भी सेम था मालूम है आपके टेक्स्ट बुक में सेम है। जोश और आशीष वैसे ही सम था, सिर्फ नंबर चेंज किया था उन्होंने। जोश आशीष वाला सम है ना, वो वाला सम था। फिर तुमको शॉर्ट नोट लिखने का, तो ऊपर का तो ईजी था, वो लिखा रहेगा लॉन्ग, या फिर शॉर्ट नोट लिखा रहेगा। ठीक है, बाकी का भी पेपर अपलोड कर दिया, आप चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।